नमस्कार, मैं हूं अजय। आप देख रहे हैं महाबहस। तो ओवैसी के शहर में योगी की लहर आ ही गई। कुछ दिनों पहले बात जो हम उन तस्वीरों को देखकर कर रहे थे जब योगी पहुंचे थे हैदराबाद और लोग जिस तरह उमड़े थे, जिस तरह योगी की बातों से लोग वहां उत्साहित नजर आ रहे थे, आज उसके नतीजे सामने हैं। यहां बीजेपी ने गजब का उलटफेर कर दिया है। वो बीजेपी जो पिछली बार यहां चुनाव में, जिस चुनाव में सिर्फ 4 सीटों पर जीती थी, इस वक्त 50 सीट के करीब जीतती नजर आ रही है। ओवैसी की पार्टी तीसरे नंबर पर और पहले नंबर पर जो टीआरएस है वो काफी पीछे, पिछले साल के मुकाबले, पिछले चुनाव के मुकाबले 99 से घटकर अब वो 50-55 के आसपास। क्या मायने हैं इसके? और इधर एमएलसी चुनाव में भी बड़ी जीत योगी को मिली है यूपी के भीतर। तो आखिर ये बदलाव क्यों है? ये लहर क्यों है? जनता का ये भरोसा इतना क्यों है? उत्तर प्रदेश से लेकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तक, या फिर आप मध्य प्रदेश से लेकर बात करें लेह और लद्दाख तक, बीजेपी पर मुहर लोग क्यों लगा रहे हैं? क्यों शहर शहर, राज्य राज्य योगी और मोदी की लहर है? आज महाबहस इसी पर। ओवैसी के शहर में चली योगी की लहर। हमने कहा कि जो बरसों से वहां चल रहा था उसको, तिलिस्म को तोड़ने का काम भारतीय लोग, वहां के वोटरों ने हमें आशीर्वाद दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने हैदराबाद में जाकर के सियासत की जो दाल पकाई है उसमें योगी जी ने जाकर तड़का लगाया और इस तड़के ने भाजपा को फायदा किया। बीजेपी के भाग्यनगर पर हैदराबाद की मुहर। उत्तर प्रदेश में जो है स्नातक वाले चुनाव हुए हैं, इसमें बनारस में ना योगी जी का जादू चला ना मोदी जी का जादू चला। तो ये कहना कि हैदराबाद में चल गया, हम वहाँ 44 सीटों पे जीते थे, अभी 46 सीटों पे आगे चल रहे हैं। कौन सा जादू चला मुझे तो समझ में नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव की चिंता करती है, जनता की समस्या के समाधान की चिंता नहीं करती है। ये देश के लिए चिंता का विषय है। ओवैसी के गढ़ में गेम चेंजर योगी। आज महाबहस इसी पर। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त नवीन श्रीवास्तव, बीजेपी के प्रवक्ता, डॉक्टर उमाशंकर पांडे, कांग्रेस प्रवक्ता विशाल मिश्र, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और खलीकुर रहमान, नेता टीआरएस के जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी का। खलीकुर रहमान साहब, सबसे पहले तो बात इसी से करते हैं कि अभी भी ओवैसी की पार्टी माने न माने, आप तो मानेंगे ना कि बीजेपी ने आपके गढ़ में घुसकर आपको चारों खाने चित कर दिया, टीआरएस को चारों खाने चित कर दिया। ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात मैं नहीं मानूंगा जो आप जो कह रहे हैं। ये जो है बिल्कुल यहाँ का जो लोकल बॉडीज का जो इलेक्शन है, चुनाव है, तो इसमें यहाँ पे बीजेपी आई और लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जितना सब पार्टियों को इख्तियार है चुनाव लड़ने का, उसी तरीके से बीजेपी भी आई यहाँ पे। और बीजेपी उसको जब आना था, बीजेपी के जितने नेतागण थे, जब 2 महीने पहले यहाँ पे जो तूफान आया था, जो बाढ़ आई थी, उस वक्त जब आना था, जब कोई ना तो यूपी से कोई नेता आए, ना कोई दिल्ली से नेता आए, मगर जब चुनाव की घोषणा की गई उसके बाद हम देखे कि लगातार दिल्ली से भी नेता लोग गण आने लगे और